मोहब्बत जितनी भी शदीद हो अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं करती। कोई मुसलसल बेकदरी करे तो शायद इससे मोहब्बत तो रहती है मगर फिर इसकी चाहत नहीं रहती। खामोश हो जाया करे और सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। और तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तरफ ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। जो तुम्हें चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, वो नहीं तो इससे बेहतरीन मिलेगा। हम नंगे सर घूमने वाली बेटी को तो शर्मिंदगी का सबब समझते हैं मगर उस लड़की को देखने वाले बेटे को कुछ नहीं कहते। दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान हो जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। पानू आपा कहा करती थी, दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी रहें तो नज़र नहीं आते। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बेबसी की इंतहा होती है इस मुकाम पर जहाँ लोग आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर, आपसे रिश्ते तोड़कर बहुत गुरूर में कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। अपने आंसुओं के लिए किसी का कंधा तलाश नहीं किया करते, भरम खो जाता है। अपने आंसुओं को तरबियत दो, कहाँ रोना है वहाँ जा, हमेशा तुम्हारा भरम बाकी रहे। बेशक अल्लाह ही तुम्हारा भरम रखने वाला है। मोहब्बत में मजबूरियाँ आई तो सब मजबूरियों को मजबूर करके मोहब्बत चुना। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना, क्योंकि आज अगर जज्बात में आकर मोहब्बत छोड़ी तो ज़िंदगी भर जिंदा लाश की तरह गुजरेगी। और जिनकी वजह से मजबूर होकर आप मोहब्बत छोड़ोगे वो भी आपका साथ कभी नहीं देंगे। कुछ राय जाएगा तो ज़िंदगी भर का सबक। मर्द अगर सच्ची मोहब्बत कर ले तो ना वो किसी और की औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नज़रें अपनी इज्जत पर पड़ने देता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। चीखो पुकार इंसान के वक़ार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफज़दा करना सीखो। किसी के बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब है एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुराकर सलाम का जवाब देना, बिला हसद मुबारकबाद और इसी तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकें। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाए वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने के बजाय इसे खुद प्यार देना समझदार खातून की निशानी है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। मर्द आँखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। मतलब मर्द उस औरत से मोहब्बत करता है जो खूबसूरत हो और औरत उस मर्द से मोहब्बत करती है जो बातें दिल फरेब करता हो। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो इनके गुमान में नहीं होती। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। सच्ची मोहब्बत बिछड़ भी जाए तो इसे वापस आते, गलतियां भुलाते और एक दूसरे को गले लगाते ज़्यादा देर नहीं लगती। शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक़? किसी निकाह नामे पर तुमने देखा है मोहब्बत का खाना? अरे कहानी इसलिए रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम इसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताख़ीर समझ रहे हो वो दरअसल दुआ का मौका है जो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। बानू कहती थी किसी को मोहब्बत में छोड़ना इसका कत्ल करने के बराबर है। मैंने अशफाक साहब को कहा मुझे नहीं रहना अब आपके साथ, आप मुझ पर गुस्सा होते हो, बस अब मैं चली जाऊंगी। वो बैठे मुस्कुराने लगे। मैंने और सुनाई, वो फिर से मुस्कुराने लगे। मैं सुनाती रही, वो मुस्कुराते रहे और हर बात में वो मुझे प्यार से बुलाते, मुस्कुराते, फिर बोले जब दिल करे गुस्सा निकाल लिया करे, मुझ पर ही निकालना है, आप किसी और पर थोड़ी निकालेंगी।
तब मैं उन मर्दों का सोचने लगी जो छोटी सी बात पर औरत को छोड़ देते हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उन्हें मोहब्बत नहीं होती, वरना मर्द मोहब्बत कर ले तो वो सब सुनकर अपनी ज़ात की तज़लील कराकर भी मोहब्बत पर कायम रहता है। ऐसी औरत बहुत खुश नसीब है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे, मगर उन नसीहतों पर अमल कर ले जो हम दूसरों को करते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बुलाशुबा ये रिश्ता आपका अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं। कुछ लोगों से उन्हीं के लहजे में बात कर ली जाए तो बुरा मान जाते हैं। कर्ब भी रंग बदलता ही रहे तो काबिल बर्दाश्त रहता है। इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिला पाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपना कद ही खो देते हैं। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। शौहर का थोड़ा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है कि एक बीवी के लिए इसका शौहर ही कुल कायनात होता है, और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। हर किसी के प्यार करने का अंदाज़ अलग होता है, कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो ही प्यार नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मौजों की रात तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, क्योंकि बेबस हम हैं, वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस होता तो सिर्फ इतना है कि या तो उनमें आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। औरत मोहब्बत करे और इसे छोड़ने का सोचे, ये नामुमकिनात में सबसे आला दर्जे की बात है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुज़रा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही इसका सब कुछ होता है, किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान देगी देगी मगर शिर्क का ख्याल तक नहीं लाएगी। बात मोहब्बत की नहीं होती, बाज़ औक़ात बिना मोहब्बत के आप किसी के इतने आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। माँ बाप उन दरख्तों की तरह हैं जिनके साए में औलाद राज करती है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायत करना और गले शिकवे करना, मनाना, और फिर दिल तो ऐसे हो जाता है कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। बीवी जब अपने मसाइल अपने शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। औरत की सीधी सादी ज़िंदगी में मर्द सारे उसूल तोड़ता हुआ दाखिल होता है और अपनी मोहब्बत और वफ़ा के झूठे वादों से उसे अपना आदी बना लेता है। फिर औरत वही देखती है जो वो दिखाता है, खुद पर उठी उंगली की परवाह किए बिना वफ़ा करती है। एक मर्द की मोहब्बत में सबका भरोसा तोड़ देती है, और जब मर्द का दिल भर जाता है तो वो औरत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारता है कि औरत फिर किसी का एतबार नहीं कर पाती है। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती, इसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती ही रहती है। किसी बेकदर शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला न हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई क्या करते हैं। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा दिखने वाला मर्द भी मकरूह लगने लगता है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। जो लड़कियां मैका बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कभी कभी पास बैठे लोगों से ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाया करते हैं। ज़िंदगी आपकी अपनी है, रंग भी आपने खुद भरने हैं। कायनात का उसूल है, जो जितना जुस्तजू करता है अल्लाह उसको इतना ही नवाजता है। अपनी खुशियाँ और सुकून खुद बनाएं, कोई भी आपको प्लेट में रखकर पेश नहीं करेगा। हम रो भी देते हैं, हम टूट भी जाते हैं, पर अल्लाह हमेशा हमें जोड़ देता है। वैसे एक कड़वा सच ये भी है कि औरत की मोहब्बत शुरू में कम होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है,
اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ اس شخص کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڈ میں زمانے سے اور حالات سے لڑ جائے، ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے عورت کی تذلیل کرے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔